अच्छा, हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है गिट एंड गिटहब। सबसे पहले सबसे पहले आप लोग डाउनलोडिंग पर जाए, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास डाउनलोड हो, तो फिर हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। अच्छा, गिट। जी, अभी इंस्टॉलेशन ना करें, मैं बताऊंगा ना, तो फिर यस करें। ये इंस्टॉलेशन हो रही है ना, इसे फिलहाल छोड़, इसी तरह छोड़ दे। जी, जो भी है, बस आपके पास गिट होना चाहिए। अच्छा, डाउनलोडिंग के लिए आप सिंपल गूगल पे जाके लिखेंगे गेट डाउनलोड। ठीक है, ये लिखेंगे, पहले जो आपके पास लिंक आ रहा है ना, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड, जो आपके पास मशीन है वो आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करके आपके पास सबसे पहला लिंक आ रहा होगा, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। इस पे क्लिक करें तो आपके पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, बाद में नहीं बताना कि मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा, अभी बता दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ऑन है, ऑन है। अच्छा, हम आते हैं अपने एक्सेल ड्रा पर। ठीक है, अब गिट क्या चीज़ है, किसी को मालूम है? गिट लोकल पॉलिटी को जो है पुश करता है गिटहब पे। नहीं, काम काम इसका ये है, बट है क्या चीज़? चेंजेस, यस, बट जो एक्चुअल इसकी मीनिंग है, जो इस एक्चुअल इसकी डेफिनेशन है, वो क्या है? चेंजेस भी वो तो ये हज़ारों काम करता है, बहुत सारे मल्टीपल चेंजेस ट्रैक करता है, गिट पुश करता है कोड को। जो है आपका वो डेटा सेव करता है लोकली। मैंने आपको कहा ना, ये इसके काम है, काम ये मल्टीपल्स करता है। ठीक है, मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ कि गिट है क्या चीज़। ये भी एक फंक्शन है गिट। अच्छा, गिट एक वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है। ठीक है, वर्जन कंट्रोलिंग टूल या सिस्टम, इस तरीके से कर दो। ठीक है, गिट, आगे सर्च करोगे व्हाट इज गिट, देखो क्या बता रहे, गिट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, जो मेन इसका मीनिंग है ना, वो ये है कि ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, वर्जन कंट्रोलिंग या वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में काम करता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक टाइम पर मल्टीपल लोग भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यूजेस इसके क्या है? यूजेस हमारे जो फील्ड है उसमें ये काम आता है, हमें अगर अपना कोड जो है वो गिटअप पर पुश करना हो। ठीक है, सबसे पहले तो हम गिट के साथ एक गिटअप भी देख लेते हैं कि गिटअप क्या चीज़ है। ठीक है, गिट, जी, गिट एंड गिटहब। ठीक है, गिटहब आपके पास एक स्पेस है, एक क्लाउड स्पेस है, एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप अपना कोड, अपना डेटा, अपने फाइल्स, अपना जो भी जो डेटा वगैरह है वो क्लाउड लेवल पर स्टोर कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, जहाँ पर आप अपना कोड स्टोर कर सकते हैं। लेट्स सपोज गिटहब का एक यूज ये भी है कि अगर मेरे पास जो है वो मल्टीपल टीम्स है। ठीक है, मेरे पास एक टीम है डेटा इंजीनियरिंग का। डेटा इंजीनियरिंग, ठीक है, ठीक है, चार टीम्स है, एक है डेटा इंजीनियरिंग, एक है डेटा एनालिस्ट, ठीक है, एक है आपके पास डेटा साइंस,
डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। और एक है आपके पास AI/ML या बिजनेस डेवलपमेंट, BI की टीम है, इस तरह की, ठीक है। 4 मुख्तलिफ टीम है। अब ये 4 मुख्तलिफ टीम क्या करना चाह रही है, हम जब किसी प्रोडक्ट पर काम करते हैं तो एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में आपके पास AI भी यूज़ होती है, ठीक है, यूज़ हो सकती है। आपके पास प्रोडक्ट में डेटा इंजीनियरिंग, डेटा लेकर आना, ठीक है, डेटा पहुंचाना, वो भी यूज़ होता है। या आपके पास जो है वो एनालिसिस के लिए एनालिसिस भी परफॉर्म होते हैं किसी भी प्रोडक्ट पर, ठीक है, उसकी ग्रोथ, उसकी कॉस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें एनालाइज होती है, ठीक है। आपके पास जो है वो AI/ML के मॉडल्स होते हैं जिन्हें हैंडल के लिए आपके पास AI/ML के टीम्स बैठे रहते हैं, ठीक है। तो अब इन चारों टीम्स के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर ये चारों टीम्स एक साथ मिलके काम कर सके, ठीक है जी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यस, या किसी टूल हैंडलिंग, इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। मैं आता हूँ अभी इस पे, ठीक है। अब इन चारों को काम करने के लिए एक स्पेस चाहिए जहाँ पर ये चारों एक साथ जो है वो काम कर सके। तो इसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन आया गिटहब का, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब गिटहब किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? गिटहब में आप जो है वो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप अपना कोड पुश करते हैं, ठीक है। फिर AI डेटा इंजीनियर आता है, वो अपना कोड पुश करता है, वो अपना कोड वगैरह, अपना प्रोजेक्ट वगैरह वहाँ पर डालता है, फिर वहीं से यूज़ करता है उसे। और डेटा एनालिस्ट आता है, वो अपने हिस्से का कोड डालता है, अपने हिस्से की चीज़ें डालता है। फिर जो है वो डेटा साइंटिस्ट आता है, या उसे अगर कुछ चाहिए हो तो वो भी वहाँ से उठा सकता है, ठीक है। तो गिटहब आपके पास एक स्पेस है जो एक इनेबल करता है मल्टीपल लोगों को या मल्टीपल टीम्स को एक जगह पर एक ही चीज़ पर काम करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, लाइव होस्टिंग बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती है, वेबसाइट डेवलपमेंट या वेबसाइट होस्ट, हाँ हाँ, मुख्तलिफ कामों के लिए, यानी आप अपना कुछ भी कंटेंट गिटहब पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है गिटहब, जहाँ पर हम चीज़ें वगैरह स्टोर कर सकते हैं। अब उस गिटहब पर काम करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है गिट, ठीक है। गिट क्या है? एक वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसके थ्रू हम वर्जन कंट्रोलिंग, यानी अब डेटा इंजीनियर है, वो आता है हमारे पास, कुछ वर्जन्स वगैरह जनरेट डालता है, तो लाजमी बात है कि जो भी चीज़ आती है उसकी कोई आईडी जनरेट हो रही होगी, वो कोई स्पेस कवर कर रहा होगा, राइट। तो वो क्या चीज़ है, अगर आप जब आप AWS में जाएंगे तो आप वर्जनिंग वगैरह जो है वो S3 बकेट के साथ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है, एडवांस टॉपिक है। AWS में हम, AWS हमारा क्लाउड प्लेटफॉर्म है, तो हम वो डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए अगर मैं बताऊं ना, तो हम अपना कोड को पुश करने के लिए, अपने कोड को, लेट्स सपोज अगर हमने कोई चीज़ गिटहब पर पुश कर दी और हम वो नहीं चाह रहे, हम वो रीसेट करना चाह रहे हैं, तो हम वो भी हम गिटहब के थ्रू भी कर सकते हैं और गिट के थ्रू भी कर सकते हैं। अपने गिटहब को हम हैंडल कर सकते हैं गिट के थ्रू। उसके अलावा ये एक एज ए CLI भी यूज़ होती है, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट जैसे है ना, उस तरह हमारे पास ये भी चीज़ है, हम इसे भी एज ए CLI के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इन डेप्थ आपको समझ में आएगा, ठीक है। डाउनलोड सबके पास हो चुका है? कोई ऐसा है जिसके पास डाउनलोड ना हुआ? अच्छा, मेरे पास जो है वो गिट यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अब इसे इंस्टॉलेशन पार्ट पे जाते हैं, ठीक है। मैं डबल क्लिक करता हूँ इसे इंस्टॉल करने के लिए, एक पॉपअप विंडो आएगी, ठीक है, ये आई है मेरे पास। अब आपने क्या करना है, सिंपली इंस्टॉल। अच्छा, मेरे पास जो है ना, ये है कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसीलिए ये कुछ भी ऑप्शंस नहीं दे रहा। आपके पास क्या है, जैसे ही आप लोग इसे क्लिक करोगे ना, जो भी नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास आ रहे होंगे ना, बस उसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर, ये आ गया, ठीक है। मेरे इसने कहा सी के फोल्डर में, मैंने कहा नेक्स्ट, ठीक है। वुड यू लाइक टू इंस्टॉल टू, यस, फिलहाल के लिए मैं
ठीक है, अगर आप डेस्कटॉप पर रखना चाहते हैं तो इसे ऑन कर दे, अदरवाइज ऑन ना करें। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट कर दे, फिर आप नेक्स्ट कर दे, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाए और ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा तो ये इंस्टॉल कर देगा, बट मैं नहीं करना चाह रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दो बस। चलो मैं 2-3 मिनट दे रहा हूँ, इंस्टॉल हो जाना चाहिए। इंस्टॉल हो रहा है, कोई मसला तो नहीं आ रहा? किस किस को गेट आता है, गेट और गेटअप? आपको आता है? किसको दूसरा? अभी देखते हैं कितना आता है। ब्रांच हैंडलिंग आती? ठीक है, गुड। रेपो बनाना आती है। हाँ, फिनिश कर दो। अगर चेक करना है वो कुछ नहीं करेगा, आपके पास एक ऑप्शन है लॉन्च गिटहब, जो लॉन्च कर देगा वो उसे ओपन कर देगा, और दूसरा आपके पास वेलकम मैसेज आएगा, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक है, सर अगली क्लास के लिए कुछ टॉपिक देने में। सबर कर लो, ये क्लास तो ख़त्म होने दो। लॉन्च पे अगर क्लिक करना है तो करो, वरना बंद कर दो। ठीक है, हो गया। दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने आना है गूगल पे और अपना गिटअप का एक अकाउंट बनाना है। गिटअप का अकाउंट बनाना वेरी सिंपल, आपने लिखना है github.com, या चलो गिटअप लिख के सर्च करो। ठीक है, जो आपके पास पहला ऑप्शन आ रहा है जी, हाँ हाँ, ठीक है, जो आपके पास आ रहा है इसमें जाओ। अरे भाई, ये किसी ने साइन इन करके छोड़ दिया है, मैंने नहीं किया है। इसमें भी मेरे ये खोला किसने है? यार मेरे मेरे प्रोफाइल में क्यों खोल रहे हो भाई? लीड सॉफ्टवेयर डेवलपर। अच्छा, आप जब getup.com पर जाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की यूआई आ रही होगी। ठीक है, वेबसाइट आ रहा होगा। आपने क्या करना है, सिंपल साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करके यहाँ पर ईमेल, पासवर्ड, यूज़र नेम और कंट्री सेलेक्ट करो, और क्रिएट अकाउंट पे कर लो, या सिंपली गूगल कंटिन्यू विद गूगल कर लो। बस ये क्रिएट अकाउंट पे करोगे तो ये आपको ईमेल सेंड करेगा, वेरिफिकेशन कोड डालो और अकाउंट बना लो जल्दी जल्दी। अच्छा, आपके पास जो गिटअप का अकाउंट बना होगा वो तकरीबन सिंपल आ रहा होगा। ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं आ रही होगी। ठीक है, इसे फिलहाल छोड़ो, देख लेंगे, हम बना देंगे फिर। फिलहाल आपने जो है वो सिंपल अपने यहाँ प्रोफाइल जो पिक्चर आ रही है आपकी, इसमें जाओ और योर प्रोफाइल पे क्लिक कर दो, बस। आ रही है? ठीक है, आपके पास इमेज वगैरह आएगा। ठीक है, अपना इमेज वगैरह सेट कर लें। फिलहाल ये जो रीडमी, जो इसे कहते हैं स्पेशल रीडमी, ठीक है, ये फिलहाल छोड़ दें। फिलहाल ये छोड़ लें, क्योंकि फिलहाल आपके पास इसमें लिखने के लिए कुछ ज़्यादा होगा भी नहीं। ठीक है, हाँ, फिलहाल ये छोड़ दें और अपना इमेज वगैरह लगा लें। ठीक है, फिर आप अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लगा लेना घर जाके।
अभी फ़िलहाल यहाँ पर छोड़ दो, हम अपने टॉपिक्स पर आते हैं। जब आप अपने प्रोफाइल पर आएंगे आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे होंगे, आ रहे हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पर रिपोजिटरीज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर चले जाओ। ये रिपोजिटरीज, या अगर यहाँ पर नहीं आ रहा तो आप अपने आइकन पर क्लिक करेंगे तो योर रिपोजिटरीज लिखे हुए हैं, इसमें चले जाओ। हाँ खाली, आपके पास खाली रहेगा क्योंकि आपके पास फिलहाल है भी कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, अब रिपोजिटरी क्या चीज़ है? रिपोजिटरी आप सिंपल अपने पीसी में एक फ़ोल्डर बनाते हैं, ठीक है। फ़ोल्डर में आप क्या करते हैं, चीज़ें रखते हैं अपनी। तो सेम एज इट इज़ हम इसी तरह ले लो इसको कि हम एक गेटअप पर अगर हम कोई फ़ोल्डर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम अपना डेटा रखना चाह रहे हैं, तो उस फोल्डर को हम रिपोजिटरी कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं रिपोजिटरी? अगर हम गिटअप पर कोई अपना फोल्डर बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम अपना डेटा रखना चाह रहे हैं तो वो सिंपल आपके पास रिपोजिटरी है। सिंपल वर्ड्स में अभी यही समझ लो, ठीक है। अच्छा, उस रिपोजिटरी में जाके आप अपने पास कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। मैं एक यहाँ पर खोल के दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने आपके लिए CD बैच 3 इसकी रेपो बनाई है, ठीक है। तो मैं आपका सारा कोड यहीं पर रखूँगा, सारा कोड आपके पास यहीं पर अवेलेबल होगा। और आप लोग भी इसी तरह रिपोजिटरीज बना के उसमें अपना प्रॉपर तरीके से कोड रख के मुझे सबमिट करना है। अभी से ये आदत डालनी है, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास आगे क्लाइंट्स आएंगे और या आपके कंपनी को पिच करनी हो तो आपने एक प्रॉपर तरीके के साथ, जो कहते हैं ना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग या फोल्डर स्ट्रक्चरिंग, वो इसी को कहते हैं, ठीक है। वो इसी में होता है कि आप गिटअप पर अपना प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी अपने फाइल्स वगैरह किस तरह से ठीक तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं सिंपल यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है। सिंपल यहाँ पर आपके पास न्यू का ऑप्शन आ रहा है, न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें। न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास ओनर आ रहा होगा, ठीक है, जहाँ पर आप ओनर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका ये ओनर आ रहा होगा, ठीक है। फिर आपके पास रिपोजिटरी नेम आ रहा होगा, इसमें कोई भी नाम दे दो। नाम मैं दे देता हूँ गिटहब डेमो, ठीक है। गिटहब डेमो कोई भी आप नाम रखो, डिस्क्रिप्शन रखना चाह रहे हो तो वो रखो, मैं फ़िलहाल नहीं रख रहा, ठीक है। फिर आपके पास कुछ जो है वो सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशंस आ रही है, जिसमें सबसे पहले आपके पास आ रहा है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है, पब्लिक, और इसमें एक दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट। दोनों का क्या मतलब है? हाँ, सिंपल मतलब है, अगर आप अपनी रिपोजिटरी अपने कोड वगैरह को प्राइवेट रखना चाह रहे हैं, यानी सिर्फ आपको वो दिखे बाकी लोगों को ना दिखे, तो आप प्राइवेट चूज करें। अगर आपको अपना कोड दूसरों को दिखाना है या कहीं पर सबमिट करना है तो फिर आपने पब्लिक रखना है, ठीक है। मैं पब्लिक सेलेक्ट करता हूँ। फिर आपके पास ऑप्शन आ रहा है एड रीडमी। आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, आपके पास एक फाइल आती है रीडमी, जिसमें आपके पास तरीका होता है। लेट्स सपोज जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता हूँ, तो अगर आपने नोट किया होगा कोई ऐसा चीज़ डाउनलोड की होगी तो आपके पास एक रीडमी की फाइल आती है जो आपको उस सॉफ्टवेयर को या उस प्रोडक्ट को या उस टूल को इंस्टॉल करने की इजाज़त नहीं, तरीका बताता है, ठीक है, कि किस तरह आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो आप वही रीडमी है, इस रीडमी में आप लेट्स सपोज मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर जाता हूँ रेपोजिटरीज में। हमारे पास ये एक प्रोजेक्ट है मेरा, ठीक है। इसमें जाऊँ, ठीक है, इसमें चलते हैं। ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये मेरे फाइल्स वगैरह पड़े हैं, ठीक है। इसके साथ ये रीडमी आ रही है, यही रीडमी है ये, ठीक है। वहाँ पर जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं ना, रीडमी है। अब इस रीडमी में मैंने क्या बोला है कि डेटा पल्स एक प्रोजेक्ट है, उसकी डिस्क्रिप्शन दी है, उसमें लिंक्स वगैरह, उसके ओवरव्यू वगैरह, डेटा सोर्सेज, हर चीज़, यानी आप अपनी प्रोजेक्ट की या अपने टूल की या किसी भी चीज़ की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। डॉक बना सकते हैं किसी दूसरे को समझाने के लिए, ठीक है। सिंपल आपके पास रीडमी उसके लिए यूज़ होती है। तो फिलहाल के लिए मैं एक बोल देता हूँ कि यस, मैं एक रीडमी की फाइल ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एक आ रहा है डॉट गेट इग्नोर,
क्या कह रहे हैं, एड डॉट गेट इग्नोर। गेट इग्नोर एक फाइल है आपके पास, ठीक है। जैसे रीडमी आपके पास एक फाइल है, इसी तरह आपके पास एक गेट इग्नोर की फाइल है। गेट इग्नोर में आपके पास क्या होता है, आप लेट्स सपोज अगर मेरे पास लोकल पर एक प्रोजेक्ट बना है और उसमें मैं अपने कुछ क्रेडेंशियल्स, अपने पासवर्ड वगैरह यूज़ कर रहा हूँ। अब वो पासवर्ड वगैरह तो मैं पब्लिकली अवेलेबल नहीं कर सकता ना गिटअप पर, लेकिन बाकी प्रोजेक्ट मैंने अवेलेबल करना है। तो मैं गिटअप को कैसे बताऊंगा कि ये मेरा पासवर्ड है, इसमें मेरे क्रेडेंशियल्स है, ये फाइल आपने अपलोड नहीं करनी, ठीक है। ये फाइल आपने अपलोड नहीं करनी। आपके पास अगर कुछ डेवलपर्स है तो .env की फाइल बनती है जिसमें आप अपने क्रेडेंशियल्स वगैरह सेव करते हैं। खैर वो बात का टॉपिक है। लेकिन आपके पास अगर आपने गिटअप को कुछ बताना हो कि ये फाइल आपने अपलोड नहीं करनी गिटअप पर, या ये फाइल आपको इग्नोर करनी है, तो आप उस डॉट गेट इग्नोर का फाइल बना के उसमें वो चीज़ बता सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे नहीं चाहिए डॉट गेट इग्नोर की फाइल। उसके बाद आपके पास लाइसेंस आ रहा है। लाइसेंस क्या चीज़ है, लाइसेंस आपके पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स में आपके पास आ रहा होता है ना कि वेबसाइट पर कि ऑल राइट्स रिजर्व दिस वेबसाइट ओनर, ठीक है। तो वही लाइसेंस आप ऐड करते हैं। लेट्स सपोज अगर आप प्रोडक्शन लेवल का कोई चीज़ बनाते हैं और आप उसके साथ एक लाइसेंस ऐड करना चाहते हैं, आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट को इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है, बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करना। आपके पास ये इन चीज़ों की इजाज़त है, बाकी चीज़ों की इजाज़त नहीं है, तो आप उसके लिए एक लाइसेंस ऐड कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास लाइसेंस यहाँ पर ऐड हुआ और कोई आपका प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ रॉन्ग इस्तेमाल करे तो आप एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फ़िलहाल के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लाइसेंस है, आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, ओवरव्यू दे देता हूँ। मैंने एक रिपोजिटरी का नाम दिया, ठीक है। विजिबिलिटी मैंने पब्लिक रखी और एक रीडमी की फाइल ऐड कर दी, बस। अब मैंने इसे बोला कि क्रिएट रिपोजिटरी। रिपोजिटरी इसने बना दी। ये आपके चेक का, हाँ, वो आपके पास पुराना वर्जन है, ठीक है, तो उस वजह से चेक लगा दो। उसमें चेक आ रहा होगा, यहाँ पर ऑन ऑफ अभी आता है, ठीक है। तो चेक लगा दो तो वो आपके पास रीडमी ऐड कर देगा। अच्छा, रेप बनी है रैप उसको अगर अपडेट करना हो, चेक लगाना हो। मैं भी बताऊंगा कैसे आप फाइल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, वो हमारा आज का टॉपिक है जी। हाँ, नो कर दे, वो फिलहाल हमें नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे पास एक रेपो बन गई, ये आ रहा है, ठीक है। अगर मैं लिंक में भी देखूँ तो github.com, फिर मेरा यूज़र नेम, फिर रेपो का नाम, ठीक है। अब इसमें मेरे पास एक रीडमी की फाइल है। अब वो यही रीडमी की फाइल ये आ रही है, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पर अगर एडिट की बटन पर क्लिक करूँ तो एडिट करके कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, इमेज वगैरह, वीडियो वगैरह, सब कुछ ऐड हो सकता है, ठीक है। अब मैं इस रेपो को अपने पास लोकल में लेकर आ रहा हूँ। ये क्या है, ये रिमोट आपकी पड़ी है किसी क्लाउड पर, रिमोट। अब मैं इसे लोकल पे लेकर आना चाह रहा हूँ। लोकल मीन्स अपने सिस्टम पर, अपने पीसी पर या लैपटॉप पर, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पर आया, ठीक है। इसको मैं, चलो इसको रहने देते। जहाँ पर मुझे अपनी जो रीडमी की फाइल है, अपनी जो गिटअप की रिपोजिटरी है, वो स्टोर करनी हो, वहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा। और अगर आपके पास विंडो 10 है तो आपके पास और ऑप्शन आ रहे होंगे। मेरे पास विंडो 11 है तो मैं शो मोर ऑप्शंस पर क्लिक करता हूँ, तो ये आपके पास आ रहा है ओपन गिट बैश हेयर। राइट क्लिक करेंगे, जहां पर आप अपना रेपो रखना चाह रहे हैं वहां पर जाके राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास विंडोज 10 है तो फिर आपके पास इस तरह की यूआई आ रही होगी, ठीक है। इसमें आपके पास ऑप्शन आ रहा है ओपन गिट बैश हेयर। अगर आप जी, अगर आपके पास विंडोज 11 है, फिर आप शो मोर ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगी। विंडोज 11 है आपके पास या 10?
10 है ना, आपके पास डायरेक्ट इस तरह की स्क्रीन आ रही है, इस पे ओपन गिट बैश हेयर लिखा है, इस पे क्लिक कर दो। ये वही गिट है, मैक में इसे गिट कहते हैं, ठीक है, और विंडोज़ में जब ये आता है तो ये गिट बैश हो जाता है, वही गिट है, ठीक है, सेम है। अच्छा, ये अगर आप इस पाथ को देखें तो पाथ में आपके पास क्या लिखा है, आप अगर लास्ट में देखें तो आप CD बैच 3 के फोल्डर में हो, जो मेरा यहाँ करंट फोल्डर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से गिट बैश ओपन करता हूँ ना, तो ये कहीं और से ओपन करेगा, अपने रूट लोकेशन से ओपन करेगा। तो लेकिन मैं इस फोल्डर में ओपन करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन कर दिया। मेरे साथ साथ करो, ठीक है। अब ये चीज़ें आपसे भूलेंगी, मैं आपको 100% कह रहा हूँ, ये आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना, और टेंशन नहीं लेनी, इस कोर्स में हम इतना प्रैक्टिस करेंगे आपको सोते सोते भी आप किसी से, कोई आपसे पूछे आप बता देंगे। जी जी, आवाज नहीं आ रही है क्या? बोल देखें, आपको गेट बैश ओपन करना है, यहां से इसको रिपीट करूं? ये सारा बोल रहे हैं जैसे कर रहे हैं आप। भाई इतना पीछे बार बार पीछे जाओगे तो फिर क्या फायदा। फोल्डर में आपने राइट क्लिक किया तो फोल्डर से बोल। राइट क्लिक करके आपके पास ये ऑप्शन आएगा, ओपन गिट बैश हेयर, इस पे क्लिक कर देना है तो आपके पास गिट बैश ओपन हो जाएगा। बस आपके पास गिट इंस्टॉल्ड है, तो अगर इंस्टॉल्ड है तो लाजमी ऑप्शन आएगी, यहां आओ, मेरे पास आओ। अच्छा, गेट बैच आपके पास यूआई आ गई, ठीक है। अब आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है, इस रिमोट रेपो को अपने पास लोकल में लेकर आने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका आपके पास है क्लोनिंग का। क्लोन का मतलब क्या है? हाँ, उसका सेम एज इट इज उठा के अपने पास ले आओ, ठीक है, या कॉपी बना दो, ठीक है। तो क्लोन, मेरे यहाँ पर क्लोन से मुराद के इसी रेपो को उठा के मैं अपने पास सिंपल अपने लोकल पीसी में बना दूं, ठीक है। एक आपके पास है कि आप अपने पास एक फोल्डर बनाओ लोकल पर, और उसे ही रिमोट बना के अपलोड कर दो गिटहब पर, ठीक है। पहला तरीका हम क्लोनिंग का यूज़ करेंगे और वो इजी भी है। क्लोनिंग के लिए आपने क्या करना है, अब आपने कमांड्स जो है वो याद रखना है, ठीक है। कमांड्स आपको याद होंगे प्रैक्टिस के साथ, वैसे नहीं होंगे। अब आप पढ़ेंगे ना तो आप खुद समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लोनिंग, ठीक है, मेथड 1 क्लोनिंग, ठीक है। सबसे पहले जो है वो आपके पास क्या यूज़ होता है क्लोनिंग के लिए, आपके पास कमांड होती है गेट क्लोन, ठीक है। गेट क्लोन के बाद आपके पास लिंक आता है, जो भी लिंक हो, आपने जिस रेपो को क्लोन करना हो वो लिंक आता है, बट यहाँ सर्च बार वाला लिंक नहीं आएगा, ठीक है। मैं इसे लिख भी देता हूँ, टू क्लोन रेपो, ठीक है। अब मुझे जो है वो अपने इस रेपो को क्लोन करना है। मैं यहाँ पर आऊँगा, सबसे पहले इसका लिंक उठाऊंगा। ये लिंक आपने कहाँ से उठाना है, ये वाला नहीं, आपके पास कोड का ग्रीन बटन आ रहा है, ग्रीन बटन आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक HTTPS का लिंक आ रहा होगा। दूसरे को नहीं उठाना, आपने HTTPS को उठाना है, उसे कॉपी कर देना है। कॉपी करके आप अपने गिट बैश में आएंगे, जहां पर आप क्लोन करना चाह रहे हैं वहां पर आप लिखेंगे गेट क्लोन। बताता हूं। उसके बाद आपने यहां पर कंट्रोल V करके पेस्ट नहीं करना। कंट्रोल V करके आप पेस्ट करेंगे तो वो लिंक बिगड़ जाएगा। पहले कंट्रोल V से ये पेस्ट ही नहीं करेगा, लेकिन फिर जब आप पेस्ट करेंगे तो बिगड़ जाएगा वो लिंक। हाँ, जूम में करता हूँ, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ भाई। देखो सिंपल, मुझे अगर अपने रेपो को क्लोन करना हो, ठीक है, क्लोनिंग के लिए मैं यहाँ पर ये ग्रीन बटन आपके पास आ रही है,
जब मैं बोलूँ तो यहाँ पर फोकस रखा करो ताकि आपको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े। ये आपके पास ग्रीन बटन आ रही है, ग्रीन बटन पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पर एक HTTPS का लिंक आ रहा है। इसको आप, ये बटन आ रहा है साथ में, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके पास कॉपी हो जाएगी, कॉपी हो गई बस। ठीक है, अब आपने अपने गिट बैश में आना है। गिट बैश में आके आपने लिखना है गिट क्लोन। ठीक है, ये खाली आपके पास विंडो है गिट क्लोन। गिट क्लोन के बाद मैंने आपसे क्या कहा कि आपके रेपो का लिंक आएगा, पेस्ट आपने राइट क्लिक करके पेस्ट करना है। ठीक है, अगर आप दूसरी तरीके से करेंगे आपका लिंक बिगड़ जाएगा, वो सही लिंक नहीं आएगा जी। नहीं, वो मैंने वहाँ पर एक ऑप्शन बताने के लिए लगाया है, वो यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है, गेट क्लोन वो एक प्लेस होल्डर है, और उसके बाद आपका लिंक, आप गेट क्लोन लिख के लिंक को पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो आपके पास आपकी रेपो क्लोन होना शुरू हो जाएगी। देखो, क्लोनिंग इनटू गिटहब डेमो। ठीक है, अब आपके पास 100%। ठीक है, 100% आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स कितने, 3 डन। ठीक है, हो गया। अब अगर आप अपने फोल्डर में आएंगे तो आपके पास उसी नाम से एक फोल्डर बना होगा, गिटहब डेमो। मैंने आपसे कहा ना कि गिटहब पर आप जब रेपो बनाते हो तो उसका सिंपल मतलब एक फोल्डर है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ रहे गिटहब डेमो, आपके रेपो के नाम से आपके पास फोल्डर आ जाएगा। इसमें मैं जाता हूँ, मेरे पास क्या है, .git की फाइल है और एक रीडमी की फाइल है। वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। रीडमी की फाइल आ रही होगी आपके पास, .git की नहीं आएगी। इसे देख रहे हैं, ये लाइट कलर में दिख रहा है। ये एक है क्या कहते हैं, एक मिनट, आइटम चेक बॉक्सेस, हिडन, इसे हिडन आइटम कहते हैं। अगर आप अपने व्यू में आएंगे ना, व्यू में आके आप शो में जाएंगे तो आपके पास ये हिडन आइटम्स आ रहे होंगे, इसे चेक करेंगे तो आपके पास .git की फाइल दिख जाएगी। वैसे बेहतर है कि ये ना बनाओ, हिडन आइटम्स विजिबल नहीं करो, क्योंकि अगर इसे छेड़ दिया तो आपकी रेपो बदल जाएगी। ठीक है, फिर ठीक नहीं आएगी। खैर, आपके पास जो मेरे यहाँ पर था एक रीडमी की फाइल थी, वो सिंपल जी क्या करना है तो कर लो, नहीं करना तो ना करो, लेकिन इस फाइल को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, खोलना भी नहीं है इसको, .git के फाइल को। ठीक है, इसमें आपके गिटहब की क्रेडेंशियल्स है, इसे आपने खोल दिया तो आपकी गिटहब की रेपो आपकी अननोन हो जाएगी, फिर से आपको सारा प्रोसेस चलाना होगा। ठीक है, जो मेरे पास यहाँ पर रेपो में था वो सारा कंटेंट जो है वो मेरे पास लोकल में आ गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, मैं एक कमांड रन करता हूँ, गेट स्टेटस, और हिट इंटर। ये क्या कह रहे हैं, नॉट अ गिट रेपोजिटरी। और अच्छा, आपने जाना है पहले तो अपने गिटहब वाली रेपो में। ठीक है, सीडी के बाद मेरा रेपो का नाम क्या है, फोल्डर का गिटहब डेमो। ठीक है, गिटहब डेमो मेरे फोल्डर का नाम है। सीडी क्या, चेंज डायरेक्टरी, मीन्स फोल्डर को चेंज करना। फोल्डर का नाम डायरेक्टरी है, दूसरा नाम। ठीक है, डायरेक्टरी, उस डायरेक्टरी में अगर आप दूसरे डायरेक्टरी में या दूसरे फोल्डर में जाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपके पास एक कमांड यूज होती है, सीडी, उसके आगे आपका फोल्डर का नाम या फोल्डर का पाथ। ठीक है, फोल्डर का पाथ इसको कहते हैं। हाँ, अगर आपके पास आप रूट डायरेक्टरी में और आपके पास वहीं पर कोई फोल्डर है तो आप फोल्डर का नाम सिंपल दे के जा सकते हैं। ठीक है, मैं उस फोल्डर में जाता हूँ। अब आ गया मैं गिटहब डेमो के बाद आपके पास मेन आ रहा है। ये मेन क्यों आ रहा है, मेन ब्रांच में, मतलब ये गिट जो है ना, मैंने क्या कहा, वर्जन कंट्रोलिंग के लिए यूज होता है। ये आपके सारी चीज़ें जो है वो ट्रैक कर रहा होता है। ठीक है,
तो ये रिमोटली ट्रैक कर रहा है, इसे पता है इस गिट को कि ये एक इस रेपोजिटरी है, ठीक है, ये एक रेपोजिटरी क्लोन की गई है, ये एक रेपो है। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँगा ना तो ये मेन दिख रहा है, ये वही मेन है, ठीक है। कनेक्शन चाहिए। जी जी जी। आपने बताया कि प्रोजेक्ट तो और भी लोग इन्वॉल्व हैं, वो जो मेन है जो समझ आ रहा है मुझे और भी फिलहाल वो मैं अभी आपको बताऊंगा, वो सारी चीज़ें, वो हमारा मेन टॉपिक है वही है। एक चीज रिवील करते हैं आपने उसके बाद में उसके बाद मैंने सीडी उस रेपो में गया, ठीक है, सिंपल। आप यहाँ पर मैंने गिट बैश खोला था ना, और यहीं पर मैंने रेपो को क्लोन किया था। मैं यहाँ पर आया, जो रेपो मैंने क्लोन की थी, राइट क्लिक करके यहाँ से अपना गिट बैश ऑन किया, बस। गिट बैश ऑन करने के बाद मैं एक कमांड चलाता हूँ, गेट स्टेटस। हाँ, दोबारा से खोलो, या अगर नहीं खोलना चाह रहे हो तो सीडी का कमांड चला के उस फोल्डर में चले जाओ। आपके पास पहले ये पाथ क्या आ रही थी, CDE बैच 3। मैंने CD की कमांड चलाई तो आपके पास फिर पाथ क्या बन गई, गिटअप डेमो, यानी अब ये गिटअप डेमो के फोल्डर में आ गया, ठीक है। उस फोल्डर में मैं गिट स्टेटस की कमांड चलाता हूँ तो आपके पास आ रहा है ऑन ब्रांच मेन आपके पास ये ब्रांच है, ये आपके पास ब्रांचेज होते हैं, ठीक है। ब्रांचेज मीन्स दरख्त होता है ना, दरख्त है, ब्रांचेज होते हैं, डिफरेंट ब्रांचेज। तो इसी तरह यहाँ पर भी आप डिफरेंट ब्रांचेस बना के उसमें काम कर सकते हैं। और मेन की ब्रांच आपकी मेन होती है, जिसमें आपका जो मेन कंटेंट है वो पड़ा रहता है। बाकी अगर आपके पास कुछ और डेवलपर्स है तो आप उनके लिए रेपोज ब्रांचेस बनाते हैं। मैंने कहा ना डेटा इंजीनियरिंग की टीम, तो डेटा इंजीनियरिंग की यहाँ पर एक ब्रांच बनेगी, वो डेटा इंजीनियरिंग की टीम उस ब्रांच में काम करेगी। फिर एक सीनियर बंदा बैठा होगा, वो कोड देखेगा कहाँ कि हाँ ये कोड प्रॉपर है, तो वो मेन ब्रांच में लेकर आ देगा। मेन ब्रांच आपकी कनेक्टेड होती है प्रोडक्शन के साथ, ठीक है जी। शुरू में एरर आ गया। मैंने आपको बोला था ना Ctrl+C नहीं करना, ये लिंक देख रहे हो, Ctrl+V नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर दोबारा जाओ, कॉपी करो, चलाओ गेट क्लोन, गेट क्लोन स्पेस डालो, अब स्पेस दो, राइट क्लिक करो और लिंक को पेस्ट करो, पेस्ट ऊपर, हाँ अब एंटर करो। क्या कह रहा है, डेस्टिनेशन पार्ट गेट ऑलरेडी एग्जिस्ट, आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट गिटहब आपकी कहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर। ये गेट में तो आपने रेपो किस नाम से बनाई है, गेट के नाम से। ये आपके पास क्या हुआ है, तो डिलीट करो, सही करो तो बंद। अभी यहाँ पर अरे यार ये क्या आ रहा है, आपने गिट को इंस्टॉल ही यहीं पर किया था क्या। बी में, और आपने फोल्डर का रिपोजिटरी का नाम भी वही रख दिया। मैंने तो इसका रखा था अंदर जो आपने रेपो का बोला। अभी दोबारा इंस्टॉल करूँ। अपनी रिपोजिटरी का नाम बदलो, ये आ गया यार, ये एक ही नाम से एक फोल्डर में दो चीज़ें कर रहा हूँ तो कैसा होगा। फिलहाल के लिए काम करो, इस काम को कहीं और करो, ठीक है। एक दूसरा फोल्डर बनाओ, गेट डेमो, इसमें जाओ, अच्छा ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, ठीक है। ये हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, ब्रांच का अलग टॉपिक है हमारे पास आएगा। अच्छा, गेट स्टेटस का कमांड मैंने चलाया तो यहाँ पर कुछ
चेंजेस वगैरह, गेट स्टेटस क्या मतलब, वो आपको स्टेटस बताता है कि आपने कोई फाइल लेट सपोज ऐड की, तो ये आपको गेट स्टेटस का कमांड रन के आपको बताएगा कि आपने ये फाइल अपडेट की, या ये फाइल आपने ऐड की, या ये फाइल आपने डिलीट की। ठीक है, तो गेट स्टेटस उसके लिए यूज़ होता है। अच्छा, उसके अब मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल बनाता हूँ यहाँ पर। CLI के थ्रू बनाइए आप, यार मैनुअली बनाते पर आप लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे। ठीक है, यहाँ पर आओ, एक सिंपल सिंपल यहाँ पर आके आप बनाओ एक टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैं ऐसे कुछ भी नाम दे देता हूँ, डेमो। इसे ओपन करके कुछ नहीं लिखना मैंने। ठीक है, ये फाइल मैंने बनाया उसी फोल्डर में जिस फोल्डर में मैंने अपनी रेपो क्लोन की है। अब मैं यहाँ पर क्लियर की कमांड चलाता हूँ, CLEAR, तो ये वो सारी चीज़ें रिमूव कर दे, ऊपर कर देता है, बट आपकी विंडो जो है वो क्लीन हो जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पर अब अगर गेट स्टेटस की कमांड चलाऊँ ना, तो क्या कह रहे हैं, आपने एक फाइल जो है वो अनट्रैक्ड फाइल्स, मतलब आपने एक फाइल ऐड की है जो गेटअप को पता नहीं है, लेकिन गेट आपका ट्रैक कर रहा है। ठीक है, तो आप ये आपको सिंपल बता रहे कि डेमो डॉट यार मेरे घर को पानी रखा हुआ है, मैं पी रहा नहीं हूँ। अच्छा, ये आपको सिंपल बता रहे कि आपने getup.txt की फाइल ऐड की। ठीक है जी भाई, सिंपल मैंने यहाँ पर आके न्यू में जाके एक टेक्स्ट की फाइल बनाई, सिर्फ बना दी, बस यही किया जी। अभी यही बताया ना, एक फाइल बनाई। ठीक है, फाइल बना के आप गेट स्टेटस की कमांड चलाओ, तो वो आपको ये बताएगा कि आपने एक फाइल ऐड की है जो कि अभी ट्रैक नहीं हो रही, अनट्रैक्ड फाइल्स, यानी गेट और गिटअप के रिकॉर्ड्स में ये फाइल ऐड नहीं है। अब इसे ऐड करने के लिए, यानी अपने गिटअप पर या रिमोटली ऐड करने के लिए आपके पास कमांड होती है गेट ऐड। गेट ऐड के बाद आप अपनी फाइल का नाम देते हो। जैसे मेरे पास demo.txt है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा demo.txt। लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल फाइल्स है, तो मैं सिंपल यहाँ पर बता सकता हूँ डॉट। डॉट का मतलब क्या है कि अभी इस डायरेक्टरी में, जिस डायरेक्टरी में ये है, यानी गिटअप डेमो में जितने भी फाइल्स हैं उन सब को ऐड कर दो। ठीक है, डॉट का मतलब सिंपल यही है, और हर जगह यही मतलब होती है, तो इसे याद रखो, गेट ऐड डॉट। और इसे मैं इंटर करता हूं तो इसने कुछ आउटपुट नहीं दिया, लेकिन अगर अब मैं गेट स्टेटस की कमांड चलाता हूं ना तो वो फाइल क्या हो गई, ग्रीन में आ गई, पहले रेड में थी। अब क्या है, चेंजेस टू बी कमिटेड, न्यू फाइल demo.txt ऐड हो गई। ठीक है, अच्छा, ऐड करने के बाद आपके पास कॉमेट की कमांड चलती है। कॉमेट की कमांड क्यों चलती है, आप अपने जो लेट्स सपोज मैंने कुछ फाइल्स जो है वो ऐड कर दी, या मैंने कुछ फाइल्स अपडेट कर दी। अब वो अपडेट्स या वो चेंजेस मैं नहीं चाह रहा, दोबारा रीसेट करना चाह रहा हूँ, अपने पिछले वाले कोड पे आना चाह रहा हूँ, ताकि वो चेंजेस ख़त्म हो जाए, मुझे अब ज़रूरत नहीं है या नहीं चाहिए। तो कॉमिट इसलिए किया जाता है कि ये आपके पास एक रिकॉर्ड सेव होता है जो आपके पास ट्रैक हो रहा होता है। अगर आपने पिछले वाले वर्जन पे जाना है तो आप सिंपली कॉमेट के थ्रू जा सकते हैं। कॉमेट आप अपनी एक डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि भाई ये डिस्क्रिप्शन इसके साथ अटैच कर लो, ताकि मुझे याद रहे कि इस कॉमेट में मैंने ये काम किया था। तो अगर आप अपने प्रीवियस वाले काम पे जाना चाहें तो आप प्रीवियस वाले काम पे इजीली जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, गेट कॉमेट के लिए जो कमांड यूज होती है वो गेट कॉमेट -m। ठीक है, -m का मतलब मैसेज, और मैसेज के बाद आप कोट्स डालते हैं, कोट्स में आप कोई भी मैसेज डाल दें, जैसे मैं लिखता हूँ ऐड टेक्स्ट फाइल। ठीक है, कमांड क्या है, गेट कॉमेट -m, और उसके आगे कोट्स डाल के मैसेज जो भी आपने लिखना हो। ठीक है, फिर मैं हिट एंटर करता हूँ। अच्छा, अब इसने ये जो आउटपुट दिया, फिलहाल इसे इग्नोर करें। ठीक है,
अब भी अगर मैं अपने रेपो में जाऊँ ना तो मेरे पास कोई फाइल्स यहाँ पर नहीं आई होगी। देखो वही रीडमी की फाइल है, ठीक है। अब आपके पास तीसरा कौन सा कमांड चलता है, जो लास्ट कमांड है, जो आपके फाइल्स वगैरह या आपके चेंजेस वगैरह गिटअप पर डाल देता है या उसे अपडेट कर देता है। वो उसके लिए आपकी कमांड चलती है गिट पुश, ठीक है। बट गिट पुश से पहले आपने अपने गिट को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। मींस लेट्स सपोज अगर कोई भी बंदा आया और वो तो आपके गिटअप पर चेंजेस नहीं कर सकता ना। कोई किसी भी बंदे को आप ऐसे रैंडमली बंदे को अलाउ नहीं करेंगे कि वो आपके गिटअप पर चेंजेस करे। तो उसके लिए आप अपनी गिट जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि आपके गिटअप में आप ही के नाम से वो डेटा सेव हो जाए। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल लेके आता हूँ। कल संडे को हमारी क्लास हुई थी। मैंने जो है वो अपना जो कल का कोड था वो मैंने अपने गिटअप पर अपलोड किया था, ठीक है। ये वाली रेपो मैंने बनाई थी CD बैच 3, ठीक है। इसमें मैं जाता हूँ, इसमें अगर आप देखें ये पिक्चर किसकी आ रही है और नेम किसका आ रहा है, किसी और का आ रहा है ना। हालांकि काम मैंने किया था और अपलोड भी मैंने किया था। अगर मैं किसी और रेपो में जाऊं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ, तो यहाँ पर मेरा नाम आ रहा है, ठीक है। मेरे पिक्चर आ रही है और मेरा यूज़र नेम आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चेंज हो रहा है। ये चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर किसी और का गेट जो है वो कॉन्फ़िगर हुआ था किसी और के ईमेल से और किसी और के यूज़र नेम से। तो गिट ने उसी यूज़र नेम और उसी ईमेल को उठा के मेरे गिटअप में डेटा डाल दिया उसके नाम से। तो अगर आप किसी और के गिटअप पर या आपके गिटअप पर कोई और डेटा डालता है तो उसका नाम आएगा, उसका यूज़र नेम आएगा, ना कि आपका, ऐसा ठीक है। क्योंकि कॉन्फ़िगर ही गिट ही उसके नाम से कॉन्फ़िगर हुआ है ना। मैंने उसे ऑथोराइज कर दिया, बस चला गया, ठीक है। तो उस और प्राइस भी आपने अभी ऑथोराइजेशन आएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अपनी गिट कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ ताकि ये मेरे नाम से ही जाके सेव हो। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या कमांड है, मैं पहले क्लियर की एक कमांड चलाता हूँ, ठीक है। क्या क्लियर CLEAR, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ गिट कॉन्फ़िग --ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, ठीक है। आगे मैं अपना यूज़र नेम दे देता हूँ। यूज़र नेम आपका कौन सा आएगा? जो आपका गिट का गिटहब का, जो आपके गिटहब का यूज़र नेम है ना। आप अपना यूज़र नेम कहाँ से पता चल कर सकते हैं? लिंक में भी आपके पास ये github.com/ के बाद आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं तो आप अपने प्रोफाइल पर, योर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर भी नाम के बाद आ रहा है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका यूज़र नेम आ रहा है, ठीक है। तो आपने कौन सी कमांड चलानी है? गिट, उसके बाद स्पेस कॉन्फ़िग, फिर स्पेस स्पेस, फिर माइनस ग्लोबल, फिर उसके बाद यूज़र डॉट नेम के बाद आपने कोट्स में जो है वो अपना यूज़र नेम लिखना है। उमेर 722 है, ठीक है। मेरा यूज़र नेम यही है, मैं इंटर करता हूँ। एज मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है, छोड़ दो इसे। वार्निंग दे रहे, कैन नॉट ओवरराइट मल्टीपल वैल्यूज विद। अच्छा, मेरे पास क्या है कि यहाँ पर मल्टीपल टीचर्स यूज़ करते, तो उन सब ने जो है वो अपने गिट वगैरह यहाँ पर ऐड किए हुए, कॉन्फ़िगर किए हुए, तो मुझे वो क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपके पास ये कमांड सिंपल चल चुकी होगी। चलिए, आपके पास, सबके पास ये कमांड चली। एक आया भाई, एक आया गेट पर। और यहाँ पर ये कमांड मैं दोबारा रन करता हूँ। एक मिनट, मुझे आई थिंक दोबारा इसे खोलना पड़ेगा। अब भी आ रहा है, प्लस
यूजर रिजेक्ट्स माइनस माइनस कमेंट और वो वाली नहीं चल रही, कॉन्फ़िगर वाली। जी। सर ये दोनों नहीं चल रही, गेट कॉन्फ़िगर और वो वाली दूसरी गेट कमेंट। बाकी चल गई है, गेट कमेंट वाली भी नहीं चल रही और ये गेट कॉन्फ़िगर वाली भी नहीं चल रही। ये कमेंट कमांड ही आप गलत दे रहे हो। ये कमेंट भी दिए। गेट कमेंट माइनस गेट कॉमेट स्पेस माइनस एम स्पेस ऑटो डिटेक्ट ईमेल एड्रेस। अच्छा ये कमांड चलाओ तो उसकी बात करो, ठीक है। ये जो मैं कर रहा हूँ कौन सी गेट वाली? कॉन्फ़िग वाली। ये भी नहीं चल रही ना, ये भी चलाई दी। गेट कॉन्फ़िग माइनस क्या यूजर नेम ये है जाजिल बेग डॉट, कहाँ पर है? ये रहा ये लिखा हुआ। जाजिल बेग 1 इस तरह का कोई ये बनाता है यार। सर मिल ही नहीं रहा था। क्रिएट 1122 या इस तरह का कुछ रख देते तो मिल जाता। सारे रख के चेक किए, वो तो एक तो ईमेल के वो भी नहीं आ रहा था। अच्छा उसके बाद जो है वो आप चलाओ। यार ये आपके लिए ये स्टेप, मुझे अपना ईमेल बनाओ, बताओ। जाजिल बेग 1@gmail.com। होगा। ये क्या मेल क्या हुआ है? वो क्या कह रहे, कॉन्फ़िगरेशन करो फिर होगा। कॉन्फ़िगरेशन आप मेरे साथ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना, ठीक है। ये जो 2 कमांड मैं चला रहा हूँ, एक ये और एक इसके बाद, ये नहीं चलाना। हाँ अच्छा ठीक है। मेरा जो है वो यूज़र नेम सेट हो गया है। एक कमांड मेरी चल चुकी है गेट कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, और मैंने अपना यूज़र नेम दे दिया। ये आप छोड़ लें, मुझे देना पड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास दूसरी कमांड है कुछ इस तरीके से, गेट कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल। पहले आपने क्या दिया, यूजर डॉट नेम, उसके बाद आप क्या देंगे, यूजर डॉट ईमेल, ठीक है। अपना ईमेल दे दो, जिस ईमेल से आपने अपना गेटअप बनाया हो, ठीक है। पूरा ईमेल दो और हिट इंटर, ठीक है। कर दिया आपने? एक मिनट, मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ पर आ गया जी। कंट्रोल सी करो, यहाँ से निकलो, अब करो। यूज़र डॉट नेम के बीच में स्पेस क्यों दिया यार? देखा करो ना, मैं क्या बोलता हूँ, जब मैं बोल रहा होता हूँ तो देखा करो। यूज़र डॉट नेम, और ये नेम सही है यूज़र? इतना बड़ा, से कॉपी किया डायरेक्ट, इतना बड़ा तो नहीं रखना चाहिए था ना। सर डायरेक्ट गूगल से नहीं। चलो एंटर। कॉन्फ़िग का स्पेलिंग भी गलत है यार। ठीक है, अब ईमेल की कमांड चलाओ। ये इसमें नेम की जगह ईमेल लिखो और आगे अपना ईमेल दो, पर चलाओ। हाँ। ठीक है, मेरा गेट जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया है। अब अगर मैं गेट पुश की कमांड चलाऊंगा, गेट पुश की कमांड देख लो, सारे यहाँ देख लो, ठीक है। गेट पुश ये लास्ट कमांड है जो आपके सारे फाइल्स या सारे चेंजेस आपके गेटअप पर डाल देगा या पुश कर देगा, ठीक है। गेट पुश -u ओरिजिन मेन, ठीक है। ओरिजिन हम इसे ब्रांच बता रहे हैं और मेन इसे हम कह रहे हैं कि हमारे डायरेक्ट मेन ब्रांच में डेटा डाल लो, ठीक है। फिलहाल के लिए हम ये बता रहे हैं कि मेन ब्रांच में डाल लो। -u का टेक हमने क्यों लगाया है?
मैंने इसलिए लगाया ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं गिट पुश की कमांड चलाऊं तो मुझे दोबारा -u ओरिजिन मेन ना लिखना पड़े, डायरेक्ट मैं गिट पुश लिखूं और वो डायरेक्ट चीज़ें अपडेट कर दे। ठीक है, अब ये कमांड मैं रन करता हूं तो ये मुझे एक पॉपअप देगा। ये पॉपअप दिया, सबके पास आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे साइन इन विद योर ब्राउज़र करो। ठीक है, तो आप जो है वो आपका ऑथोराइजेशन अगर आ रहा है तो उसे ऑथोराइज कर दो। ठीक है, जैसे ही ये विंडो आपके पास आएगी, आपकी जो चीज़ें है वो ऑथोराइज हो जाएगी गिट, और वो आपकी चीज़ें जो है वो पुश कर देगा। ठीक है, अब अगर मैं अपने ब्रांच में आता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, पहले बार मेरे पास रीडमी की फाइल थी, अब मेरे पास कौन सी आ गई, demo.txt, और नाम कौन सा आया, भाई साहब का। ठीक है, अब पता नहीं ये क्या मसला है, खैर मैं इसे चेंज कर दूंगा। चलो खैर, मैं दोबारा खोलता हूँ फिर चेक कर लेंगे। अच्छा, ये हमारे पास एक तरीका था। ठीक है, लेट सपोज अब मैं जो है वो खोल के एक दूसरा फाइल बनाता हूँ या इसी में कुछ चेंजेस करता हूँ। ठीक है जी, यार आप हर में करो। हाँ ठीक है, हर में करो। ठीक है, मैंने फाइल खोली, मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज अ डेमो टेक्स्ट फाइल। ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ और इसे मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं दोबारा अपना गेट खोलता हूँ। ठीक है, ये कमांड्स आपको याद रहेंगे, कौन कौन से कमांड थे, ग्रुप में रहा, हर चीज़ ग्रुप में दूर किया, याद रह गई। अभी आपने गेटअप की जी भी नहीं पढ़ी है, करना चाह रहे तो वहाँ से करें, लेकिन आपके पास प्रोडक्शन में CLI यूज़ हो रही होती है, क्योंकि आपके पास वहाँ पर सर्वर्स वगैरह होते हैं तो CLI यूज़ होती है। ईमेल एंटर करने के बाद आपके पास गेट पुश की कमांड चलती है, गेट पुश स्पेस -u स्पेस ओरिजिन स्पेस मेन। मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ। ठीक है, पहली कमांड हमारे पास थी गेट क्लोन, दूसरी कमांड हमारे पास थी गेट स्टेटस, जिसके थ्रू आप स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास कमांड थी कौन सी थी, गेट ऐड। ठीक है, गेट ऐड, यहाँ पर मैं एक प्लेस होल्डर डालता हूँ, फाइल नेम। ठीक है, फाइल नेम आपकी आती है, या अगर आपने मेरे यहाँ पर बोल देता हूँ टू ऐड अ स्पेसिफिक फाइल। फिर हमारे पास इसी तरह एक थी गेट ऐड डॉट, इसका भी मैं लिख देता हूँ टू ऐड ऑल फाइल्स। ठीक है, फिर मेरे पास कमांड थी गेट कॉमिट की। ठीक है, गेट कॉमिट, ये ऐड आपने देख लो 2 बार नहीं चलानी है आपने, गेट कॉमिट -m, और यहाँ पर आपका मैसेज आया। ठीक है, फिर मेरे पास लास्ट जो कमांड थी वो थी गेट पुश -u ओरिजिन मेन। ये कमांड्स थी आपके पास। ठीक है, ये कमांड्स लगती है आपकी सिंपल गिटअप पर कोई भी डेटा डालने के लिए। ठीक है, यही सारे कमांड्स हैं। हाँ, मुख्तलिफ वैसे अब मैं दूसरा तरीका भी बताने वाला हूँ, बट एक जो हमारे हमारे पास मेन तरीका है वो यही है, जो इजी भी है और जो मैं भी अभी तक यही यूज़ करता आ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं मेथड 2 पर। ये कमांड्स देख लिए जी, रिकॉर्डिंग आ जाए। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग। कौन सी कमांड के बाद, पुश, बस पुश करके अपने गेटअप पर जाओ और देखो कि आपके पास डेटा आ गया या नहीं। डेटा आना चाहिए। ठीक है, अब मैं गया, मैंने अपनी फाइल्स में क्या की, कुछ चेंजेस की, कुछ टेक्स्ट ऐड किया। ठीक है जी भाई, सर दोबारा सॉरी हो गया था। Ctrl+C करो तो निकल जाएगा। हाँ
अब दोबारा चलाओ, यही से। दोबारा चलाओ वो ऊपर जी। नहीं नहीं, जहां पर जो रेपोजिटरी आपने क्लोन की थी ना, उसी रेपो में हमने एक फाइल ऐड की और उसी रेपो में रह के हमने चीज़ें जो है वो पुश की कमांड चला के अपलोड कर दी, तो वो हमारे पास गिटअप पर आ गया होगा जी। मेथड 2 हम सीखते हैं, ठीक है। रेपोजिटरीज में जाता हूँ और यहाँ पर एक दूसरी फाइल बनाता हूँ, ठीक है, दूसरी रेपो। अब मेरे साथ साथ बनाना है, ठीक है। मौलवी से आगे जमात नहीं पढ़नी है, नमाज नहीं पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने कोई नाम रखना है, डेमो, न्यू, रिपोर्ट, कुछ भी नाम रखो। अब आपने क्या करना है, ये रीडमी की फाइल अब ऐड नहीं करनी है, ठीक है। रीडमी की फाइल ऐड करने के बगैर आपने क्रिएट रेपोजिटरी पर क्लिक करना है, सिर्फ नाम देना है। यहाँ पर देख लो, जब आपने रीडमी की फाइल ऐड नहीं की तो आपके पास यूआई चेंज आई, यूआई चेंज है ना, इसलिए कि इसमें अभी तक कोई भी डेटा, कोई भी फाइल नहीं है, ठीक है। तो अब हम यही तरीका देखेंगे कि अगर हमारे पास रीडमी की फाइल ना हो तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आता हूँ, कोई नाम उठाता हूँ, यहाँ पर अपने फोल्डर में आता हूँ, ठीक है, और गिटअप डेस्कटॉप पर काम, ठीक है, बैच 3 में आता हूँ और यहाँ पर मैं अपना गेट बैच खोलता हूँ, ठीक है। गिट बैश आपने खोला, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने एक फोल्डर बनाना है। आपने फोल्डर CLI का, यार CLI के थ्रू अभी नहीं बनाओ, पहले सिंपल सीख लो, ठीक है। फोल्डर बनाओ और उसका एक नाम रखो, कुछ भी नाम रखो, ठीक है, डेमो 2। इसमें जाओ और इसमें अपना गिट बैश खोलो। यहाँ पर गिट बैश खोलने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल एक मैं इसमें फाइल भी बना लेता हूँ, ठीक है। एक मैं टेक्स्ट की फाइल बनाता हूँ और इसे मैं कुछ नाम देता हूँ, टेक्स्ट डेमो, कुछ लिख पे देते हैं इसमें, ठीक है। दिस इज अ डेमो फाइल, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने गिट बैश पर, दो मेरे पास, डेमो 2, ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर गिट को इनिशियलाइज करना है। गिट को इनिशियलाइज करने से मुराद कि आपने यहाँ पर एक डॉट गिट की फाइल बनानी है, लेकिन डॉट गिट की फाइल आप मैनुअली नहीं बनाएंगे, ठीक है। उसमें कुछ जो है वो अंदर और फाइल्स बनते हैं, तो उसको बनाने के लिए आपने सिंपल कमांड रन करना है, गेट इनिट, ठीक है। गेट इनिट रन करके हिट एंटर, एंड ये क्या करे, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रेपोजिटरी इन दिस पाथ, ठीक है जी। तो अगर यहाँ पर आओगे तो आपके पास एक डॉट गिट की फाइल बनी, ठीक है। अब जी, फोल्डर बनाया आपने, फोल्डर के बाद फोल्डर में मैंने एक फाइल बनाई, ठीक है, कुछ भी बना दो, TXT की फाइल बना दो, ठीक है। फाइल बनाई, फाइल बनाने के बाद मैंने गिट बैश खोला, गिट बैश खोल के मैंने गिट इनिट की कमांड चलाई, गिट इनिट की कमांड चलाई तो उसने कहा मैंने एक एम्प्टी गिट की रेपोजिटरी जो है वो यहाँ पर इनिशियलाइज कर दी है। अब आप अगर इस UI पर आओगे तो आपके पास सारे जो कमांड्स है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। गिट इनिट की कमांड चलाई, अब अगर आप रीडमी की फाइल ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड करें, अगर नहीं ऐड करना तो फिर आपने क्या करना, आप सिंपल पहले कॉमिट की कमांड चलाओ, ठीक है। हम कहते हैं कि गेट कॉमिट। अब हम ऐड की कमांड नहीं चला रहे क्योंकि फिलहाल हमारी रेपोजिटरी इनिशियलाइज ही नहीं हुई है, हमारे पास जो रेपोजिटरी इनिशियलाइज हुई है वो एक एम्प्टी है। तो हमने अभी अपना गेट, अपना ये फोल्डर रिमोटली कनेक्ट नहीं किया है, आपने गिटअप से ये फोल्डर कनेक्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं चीज़ें कॉमिट करता हूँ ताकि गिट उसे ट्रैक करे, और फिर
ये लोकल फोल्डर अपने गिटअप के साथ कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, सिंपल अल्फाज में। मैं यहाँ पर गिट कॉमिट -m और न्यू फाइल एंड एंटर करता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ कि एक रिमोट रिपोजिटरी इनिशियलाइज करो। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और रेपो का लिंक, ठीक है। तो मैं यही कमांड यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी करके यहाँ मैं आके पेस्ट करता हूँ। पेस्ट किया, ठीक है। यानी अब आपका जो ये लोकल फोल्डर है आपका आपके गिटअप के साथ जो है वो कनेक्ट हो चुका है या अटैच हो चुका है, ठीक है। सिंपल वे में मैंने क्या किया, पहले गिट इनिट का कमांड चला के इनिशियलाइज किया गिट को, और फिर मैंने उसे कॉमिट कर दिया। जो भी मेरे पास चीज़ें थी वो मैंने कॉमिट कर दी। फिर मैंने गिट रिमोट की कमांड चलाई। गिट रिमोट की कमांड आप सिंपल यहाँ से आके उठा सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास अगर ये देखें तो आपके पास ये क्या आ रहा है, मास्टर। पहले हमारे पास क्या था, मेन। अब मास्टर यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारा पुराना गिटअप था वो हमारे पास मास्टर की ब्रांच यूज करता था बाय डिफॉल्ट, बट वो आगे जाके मेन बन गई, ठीक है। अब अगर हम अपने गिटअप में देखें तो वो हमारे पास मेन आ रही है। तो हम इसे चेंज करते हैं। चेंज कैसे करना है, आपके पास ये कमांड आ रही है गिट ब्रांच -m मेन, ये आपके पास रीनेम कर देगी गिट ब्रांच -M, M कैपिटल रख के मेन, एंटर। तो अब आपके पास क्या है जी, अब आपके पास क्या आ रहा है, मेन, ठीक है। मास्टर से मेन हुआ। ब्रांच को रीनेम करने के लिए आपके पास ये कमांड यूज होती है गिट ब्रांच -m मेन, ठीक है। अब अगर मैं गिट स्टेटस की कमांड चलाता हूं तो मुझे ये दिखा रहा है टेक्स्ट डेमो की फाइल है, ठीक है। अब मैं यहां पर आता हूं और मैंने ऐड की कमांड नहीं चलाई थी, ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज़ ये करना है कि पहले आपने ऐड करना है, फिर आपने जो है वो कॉमिट करना है। हमने डायरेक्ट कॉमिट किया, तो हम यहाँ पर आते हैं गेट ऐड डॉट और गेट कॉमिट की कमांड में वही उठाता हूँ और रन करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे सिंपली बताता हूँ गेट पुश -u ओरिजिन मेन, ये पुश कर देगा। ये 2 मिनट का भी काम नहीं है जब आपका प्रैक्टिस हो। 3 कमांड्स आपने रन करने, ठीक है। अब अगर मैं ये रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास फाइल आ जाएगी जी। जी 2 पॉइंट क्या रिवाइज कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप गेट इनिट की कमांड चलाओगे, ठीक है। एक्सेल ड्रॉ पर आते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने गेट इनिट की कमांड चलाई टू इनिशियलाइज द गेट रेपोजिटरी, एन एम्प्टी गेट रेपोजिटरी, ठीक है। उसके बाद आपने गेट ऐड डॉट की कमांड चलानी है, ठीक है। कोई फाइल बना के, पहले आपने फाइल बनानी है अपने पास, ठीक है, और फिर गेट ऐड डॉट की कमांड चलाओ। उसके बाद गेट कॉमिट की कमांड चलाओ, -m कोई भी मैसेज दे दो, ठीक है। उसके बाद आपके पास गेट रिमोट की कमांड चलेगी, ठीक है। गेट रिमोट फुल कमांड कहाँ गई, हाँ ये रही, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन और लिंक आपने पेस्ट कर दिया, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन और आपके रेपो की लिंक, ठीक है। लिंक जो भी है आप लगा दें। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, गेट पुश का कमांड चला देना है, बस यही कमांड है। ये मेथड 2 है, सिंपल। समझ में आया जी। लिंक आपकी रेपो की ये लिंक आ रही है, जो आपके पास आ रही होगी ना ऊपर, वहीं से आपके पास आएगी। अगर आप वहां से कॉपी करते तो वो आपके पास डायरेक्ट ये लिंक कॉपी कर देगा, ठीक है। समझ में आया या नहीं जी।
बनाया है या नहीं? एक और बात कि मैं जो है वो आप लोगों को वो भी बता देता हूँ यार, असाइनमेंट के हवाले से।